है फ्रेंड, जीना सुई धागा में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आज मैं लेके आई हूँ नया बाजू का डिज़ाइन जो कि आपको काफ़ी पसंद आएगा और ये आज के काफ़ी ट्रेंड में भी है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। देखिए, मैंने यहाँ पे एक सिंपल बाजू का पैटर्न बनाया हुआ है। इस जो बाजू की लेंथ है जो आप पैटर्न देख रहे हो वो 15 इंच लंबी है और इस बाजू की जो वेथ है वो 8.5 है। आपको अपनी बाजू के अकॉर्डिंग फुल बाजू का या हाफ बाजू का यहाँ पर पैटर्न बना के रख देना है। यहाँ पर मैंने सिंपल बाजू का सिंपल सा पैटर्न बनाया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर आप कपड़े को सेट करेंगे। ध्यान रखिए जो आपके कपड़ा है ना वो डबल में होना चाहिए। यहाँ पर जो मेरा कपड़ा था ना सिंगल में था तो मुझे उसे डबल करने के जॉइंट लगाना पड़ा था, पर आपका जो कपड़ा है वो डबल में ही होना चाहिए यहाँ पर। और यहाँ पर जो मेरे कपड़े में डिजाइन है वो ऊपर की तरफ जा रही थी तो मैंने पैटर्न उसी हिसाब से रखा है। आप मेरी और वीडियो को जाके देख सकते हैं कि कैसे कपड़े को रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है मेरा जो पैटर्न है वो बाजू का पहले से बना हुआ था। इसको हम अपने कपड़े पे सेट करेंगे और यहाँ पर जो कपड़ा है वो सीधे हाथ पर जहाँ से हमारी बाजू बंद होती है वहाँ से आपको भी कपड़ा बंद देखना है। इसके बाद आप अपने पैटर्न को सेट करोगे। पैटर्न को सेट करने के जहाँ तक आपको शेप करनी होती है, जो हमारी जो बाजू की शेप होती है, यहाँ पर मैंने जो बाजू की शेप की थी वो 3.5 इंच थी। तो मैंने यहाँ पर 4 इंच पर एक लाइन खींची है जो कि आप देख सकते हैं। 4 इंच नीचे जाके ही मैंने लाइन खींची है। इसको आपको कटिंग करना है। कटिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पैटर्न है पूरा कट ना हो, बस आपको एंड पॉइंट पे आधा इंच छोड़ देना है। यहाँ पर आप मेरे पैटर्न को देख सकते हैं मैंने किस तरीके से कटिंग किया है और इसको आपको बंद वाली साइड ही रखना है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर आधा इंच इस वजह से छोड़ा है क्योंकि मेरा कपड़ा है वो जॉइंट नहीं था, मुझे यहाँ पर स्टिचिंग करनी थी। पर आपको जो कपड़ा रखना है वो जॉइंट में ही रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद पैटर्न को अच्छे से कपड़े पे सेट कर दें इस तरीके से फैला के, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। नीचे मैंने यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था क्योंकि इधर नीचे की फोल्डिंग करनी होती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। मैंने इसमें मार्जिन नहीं रखा था तो मैंने नीचे 2 इंच का मार्जिन रखा है और पैटर्न को आपको अच्छे से सेट करना है। ऊपर का जो पोर्शन जो हमने कट किया था वो अभी पेपर में जॉइंट ही रहेगा आधे इंच पर ही, उसको आपको हटाना नहीं है। अब आपको वीडियो को दिखाए अनुसार ऐसे ही सेट करना है। जितना भी आपका जो फैल सकता है उतना उसको फैला दे और इस हिसाब से इसको पिन लगा दे अच्छे से। नीचे हमने मार्जिन रख दिया था, अब हम साइड में मार्जिन रखेंगे। यहाँ पर मैंने साइड में भी बाजू का 1-1 इंच का मार्जिन रखा था। ऊपर की तरफ मैंने कोई मार्जिन नहीं रखा है। आप चाहे तो मार्जिन रख सकते हैं क्योंकि मेरी जो बाजू की लेंथ है यहाँ पर पूरी कवर हो जाएगी। 15 इंच ये बाजू की लेंथ बन के आएगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैटर्न को आपको अच्छे तरीके से फैला देना है और आपको बिल्कुल जो मार्किंग है वो जैसे आपको ऊपर की शेप जा रही है और वैसे ही करनी है। यहाँ पर मैं आपको मार्किंग शो करके दिखा देती हूँ क्योंकि मेरी जो चौक की मार्किंग है वो दिखाई नहीं दे रही थी यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जैसे वीडियो में मार्किंग शो हुई है वैसे ही आपको मार्किंग शो करनी है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे आप मार्किंग देख रहे हैं ना, मैंने ऊपर की तरफ से भी राउंड में ही मार्किंग लगाई है और साइड में मैंने 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ा है। ऐसे ही आपको मार्किंग लगानी है। इसके बाद हम इसकी करेंगे कटिंग। यहाँ पर पहले मेरी एक ही बाजू की कटिंग हुई थी क्योंकि यहाँ पर कपड़े में फ्लावर की तरीके से डिज़ाइन बने हुए थे तो हमें डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। यहाँ पर मेरी जो एक बाजू की कटिंग हुई थी, इसके बाद आप दूसरी बाजू को मैं इसी बाजू को रख के ही कटिंग करूँगी। यहाँ पर आपको पता होगा जब भी हम कोई डिज़ाइनर बाजू बनाते हैं तो उसमें आगे पीछे की शेप नहीं होती फ्रंट और बैक की, उसके आगे पीछे के आर्म होल होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर आप मेरी कटिंग को देख सकते हैं। और यहाँ पर ये मेरी सेकंड बाजू है, मैंने उसी बाजू को रख के दूसरी बाजू भी इसी को कट कर दी थी। इसके बाद यहाँ पर हम चुन्नट डालेंगे। चुन्नट आपको यहीं तक डालनी है जहाँ तक आप मार्किंग शो हो रही है जहाँ पर वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने हल्के हल्के से नोचिस लगा दी थी ताकि मैं यहाँ पर 1-1 इंच पर चुन्नटें दे सकूँ। यहाँ पर जो आप मार्किंग देख रहे हैं आपको चुन्नट है सिर्फ यहीं तक देनी है। आप चाहे तो रास्ते का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पहले मैंने जो बाजू में जॉइंट लगाया था, मैंने आपको कहा था मेरी बाजू में जॉइंट लगाना पड़ा था मुझे क्योंकि ये कट पीस था। पर आपको कपड़ा फोल्ड में ही रखना है। अगर आपकी बाजू में भी ऐसे जॉइंट आता है तो आप यहाँ पर पहले इसको बंद कर दे। तो यहाँ पर मैं स्टिचिंग कर रही थी और अपनी बाजू को बंद कर रही हूँ।
अभी जॉइंट लगाने के बाद आपको यहाँ पर चुन्नट देनी है। यहाँ पर जो आप पीस दोगे वो मैंने मार्किंग करके बताई थी कि आपको यहाँ पर ही चुन्नटें देनी है। यहाँ पर कम से कम 5 या 6 चुन्नट आती है। आप चाहे तो मशीन से भी चुन्नटें दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने चुन्नट देने के बाद उसको डबल किया था। आप चाहे तो यहाँ पर यास्टिक का उपयोग भी कर सकते हैं। यास्टिक से भी यहाँ पर चुन्नटें आ जाएगी, पर ध्यान रखें जो आपका चुन्नट है वो कम से कम ये 10 इंच में ही आनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा ऊपर का पोर्शन है जहाँ पर चुन्नट बनेगी। इसके बाद है आपको बॉटम को फिनिश करना है। यहाँ पर मैंने नीचे बॉटम में 2 इंच का भाँचा छोड़ा था, जिसमें से मैंने 1.5 को फिनिश कर दिया था। आधा इंच जो हमारा ऊपर बचा है वो हम स्टिचिंग में दबाएंगे तो हमारा जो 2 इंच का मार्जिन है पूरा कवर हो जाएगा। तो आप अपने बाजू में चाहे तो नीचे लेस वगैरह या डेकोरेशन वगैरह जैसे भी चाहे आप डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल बाजू को फोल्ड किया था। इसके बाद आप साइड की फिटिंग करोगे, जैसे भी आपकी बॉटम हो उतनी बॉटम रखने के बाद आप अपनी बाजू की फिटिंग कर देंगे जितना भी आपने मार्जिन रखो। यहाँ पर मैंने बाजू का जो मार्जिन था वो 1-1 इंच रखा था, तो यहाँ पर मैंने बाजू की फिटिंग कर दी है। इसके बाद आप बाजू का लुक देख सकते हैं, ये बाजू कैसे है। इसमें भी हम अब ऊपर वाले पोर्शन पर भी चुन्नट डालेंगे, जैसे कि पफ वाली बाजू में होती है। पहले जो चुन्नट थी वो बिल्कुल सेंटर में थी, अब हम ऊपर की तरफ जो जैसे पफ वाली बाजू में आर्म होल में जो चुन्नटें होती है वैसी चुन्नटें यहाँ पर डालनी है। चुन्नट डालने के मैंने मशीन से चुन्नटें डाली थी, मशीन से ही मैंने 2 बार बखिया किया था। आपने देखा होगा चुन्नट डालने के तरीके होते हैं मशीन से, वैसे ही मैंने 2 बार स्टिचिंग की थी और उस धागों को खींचा था ताकि मेरी जो चुन्नट है वो हर तरफ बराबर है। यहाँ पर इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका एक धागा भी कहीं से कट हो जाता है या टूट जाता है तो कच्चा जो आपका है बखिया वो बना रहता है, आपको खींचने में कोई दिक्कत नहीं आती है। आपकी चुन्नटें है वो परफेक्ट बैठी हुई होती है। वैसे मेरी एक वीडियो भी है जिसमें मैंने बताया कि चुन्नटें आप कितने तरीक़ों से डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मशीन वाली चुन्नट डाली थी। इसके बाद आपको अपनी इस बाजू को अपनी आर्म होल में फ़िट करना है। अपने सूट या जहाँ पर भी आप डिप बनाना चाहते हो उस डैश में फ़िट कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप अपनी बाजू को अपने आर्म होल से अटैच करें तो ध्यान रखना कि जो चुन्नट है वो कहीं पे नीचे दबे ना हो। और वैसे हम जब मशीन वाला बखिया वाला चुन्नट डालते हैं तो उससे चुन्नटें कहीं पे अटकती नहीं है, पर आपके जो पॉइंट है, जो आपकी बाजू के पॉइंट है वो बिल्कुल बराबर होने चाहिए। जैसे सिंपल बाजू को जो होते हैं सेम सिंपल बाजू ही जो होनी थी, पर यहाँ पर ऊपर की तरफ भी पफ आते हैं और ये बाजू बनने के बाद भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। यहाँ पर मैं बाजू अटैच करने के बाद आपको उसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। ये बाजू आप किसी भी टॉप में या किसी भी ड्रेस में या अपनी कुर्ती वगैरह पे बनाएंगे तो काफ़ी लुक आएगा। और ये बाजू भी काफ़ी ट्रेंड में है, तो इस बाजू को काफ़ी एक बार ट्राई ज़रूर करना। इस बाजू को आप 10 में से कितने नंबर देंगे मुझे कमेंट करके बताना। आज के बस इतना ही, कल मैं मिलूँगी नई वीडियो के साथ। बाय बाय।